नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त जब आप ये खबर देख रहे हैं, आपको बेहतर पता होगा कि एनडीए थोड़ी देर में सीटों का समीकरण जो है एमएलसी चुनाव को लेकर उसकी घोषणा करने जा रही है। आपको पूर्व से भारत लाइव बताता आया है कि 24 सीटों के इस जोड़ घटाव में सबसे ज्यादा सीटें भाजपा लेने जा रही है और मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। अब इस बात पर मुहर लग चुकी है। थोड़ी देर में आप खुद नेताओं के मुंह से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंततः फैसला जो हुआ है, जो कागज पर डिसाइड किया गया है भूपेंद्र यादव के प्रेजेंस में, वो कौन सा समीकरण है। कल ही आपको याद होगा, भारत लाइव ने बताया था आपको कि भूपेंद्र यादव की एंट्री बिहार में होने वाली है और 24 घंटे के अंदर में एमएलसी का जो समीकरण है वो स्पष्ट करके आपके समक्ष लेकर आएंगे एनडीए के लोग। और वही हुआ। आज सुबह से ही बैठक लगातार चल रही थी, सीटों को लेकर सभी लोगों से बातचीत चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो नेता मीटिंग कर रहे थे उसमें किसी ने भी प्रेस से कोई बात नहीं की। जहां तक कि जो नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। मुकेश सहनी की पार्टी भी लगातार इन सभी घटनाओं को देख रही है और वहीं खबर यह आ रही है कि मुकेश सहनी, जिन्हें पहले से ही शायद इस बात का आभास था कि उन्हें कोई सीट नहीं दिया जाएगा, उन्होंने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसी स्थिति में दिन भर की घटनाओं को हमने एनालाइज किया और अंदर की खबर हमारे पास बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों से मिल चुकी है कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं। अंततः वही हुआ, जदयू के 50-50 के फॉर्मूले पर भाजपा तैयार नहीं हुई। और क्या हुआ है ये सुन लीजिए। शनिवार की सुबह 11 बजे भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। उन्होंने 1 घंटे साथ में बिताया। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलने के बाद किसी ने पत्रकार से बात नहीं की। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि एनडीए में बीजेपी जेडीयू के बीच सब ठीक है। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जानकारी देंगे। दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है और इस सहमति को हम आम जनता तक पहुंचाएंगे। सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी और इस समीकरण को फाइनल किया गया है। बीजेपी अपने खाते से 1 सीट केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को देगी और जदयू अपने खाते से 1 सीट हमको देगी। वहीं मुकेश सहनी को गठबंधन से बिल्कुल ही बाहर रखा गया है। बताया जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा का काम बिगाड़ने का कहीं ना कहीं प्रण लिया है, इस वजह से उन्हें बिहार में सजा दी जाएगी। वहीं तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर कुछ भी बताने से हम अभी परहेज करेंगे। हम जल्दी ही कोई घोषणा करेंगे जिसके बाद आपको भी स्थिति से स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वैसे ही बिहार में समीकरण को लेकर एक नया लड़ाई शुरू हो सकता है। जहाँ एक तरफ महागठबंधन में कहीं ना कहीं राजद की मोनोपोली चल रही है, 20 सीटों पर अब तक प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं और कांग्रेस इससे काफ़ी बेचैन हो गई है। वहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सामने आएगा कि मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के लिए जो परिस्थितियां हैं वो और बेचैन करने वाली हो जाएंगी। खास बात यह है कि मुकेश सहनी जब ये बात कहते हैं कि 24 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो इन्हें अब साबित भी करना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि जो पशुपति पारस की पार्टी है उसको 1 सीट देने की बात भाजपा अपने कोटे से अब कर रही है, यानी पशुपति पारस को सीट दी जाएगी और मुकेश सहनी को नहीं दी जाएगी। इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो कॉन्सिक्वेंस एनडीए पर पड़ सकता है, खासतौर पर जब मुकेश सहनी ये बात कह चुके हैं कि सरकार गिराने और सरकार बनाने की उनकी भूमिका में वो हैं। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आखिर मांझी जी पर कितना उनका प्रभाव है। क्या अकेले अपने दम पर वो सरकार गिरा सकते हैं? क्या उनके विधायक उनके संपर्क में हैं? क्या जो चुनौती अब कहीं ना कहीं भाजपा ने उन्हें दे दी है उसको स्वीकार करके महागठबंधन की तरफ जाएंगे? ये सब कुछ लगातार अब खुला हुआ है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं और कौन कहां जाने वाला है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।